सांसद राजकुमार रूट जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर आपका। सबसे पहले तो क्योंकि 1913 से लगातार जब हम बात करते हैं भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता आप सभी के गुरु गोविंद गुरु ने जब इस मांग को उठाया, जिस तरह से इस मांग को लेकर के आज तक आंदोलन चल रहा है, आपने एक बार फिर से इस मांग को पुरजोर किया है। राजकुमार जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये लंबे समय से आपने बता ही दिया कि 1913 के अंदर 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, 1500 से अधिक। और आज तक ये मांग चली आ रही है। आजादी के बाद ही जो तत्कालीन जो शासन व्यवस्था में जो लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि उस मांग के उन शहीदों को समर्पित करना चाहिए था इस क्षेत्र का जो नया राज्य बना के, लेकिन वो नहीं हो पाया है। और इसी वजह से आज राजस्थान के अंदर अगर माना जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही ट्राइबल इलाका जो भील प्रदेश की डिमांड कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी सबसे कुपोषित, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर माने तो वही झाबुआ अलीराजपुर वाला इलाका जो आज भील प्रदेश की डिमांड में कर रहा है। तो गुजरात का भी सबसे पिछड़ा इलाका, मतलब जी महाराष्ट्र, चारों राज्यों का सबसे पिछड़ा इलाका यही एरिया है, क्योंकि राजधानी से दूर रहा और सरकारें, चारों राज्यों की मुख्य सरकारों ने इस इलाके पे कभी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र से दूर रहा, एजुकेशन नहीं था, राजनीतिक नेतृत्व अच्छा नहीं, राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिल पाया। इस वजह से इस इलाके की डिमांड अभी पुरजोर तरीके से हर व्यक्ति के मन में, एक छोटे बच्चे के मन में है कि हमारा नया राज्य बनना चाहिए। हाँ, तो इस मांग को लेके हम लोग पुरजोर तरीके से उसको उठा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार इसको, इस क्षेत्र की भलाई को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए नए राज्य के लिए अपने अपने विधानसभाओं से प्रस्ताव लेके केंद्र को भेजे। राजकुमार जी, मेरा अगला सवाल वही था। मैं चाहूंगी कि एक बार दर्शकों को आप वो भी समझाइए, क्योंकि क्लैरिफाई आपने किया है, लेकिन लगातार इसको लेकर के भील प्रदेश की मांग उठती रही है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इससे जुड़े हुए अलग अलग जिले जिनका आपने जिक्र किया। लेकिन अगला कदम क्या होगा? आपने पोस्ट कर दिया है, बाकायदा नक्शा नजर आ रहा है, हालांकि पुराना नक्शा लगता है अंग्रेजों के समय का, इससे और रिवाइज किया जाएगा। कदम को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी ये नक्शा अलग भीलखंड के नाम से अलग एरिया इसको आइडेंटिफाई किया गया था। उसी को लेकर मानगढ़ के अंदर 1500 आदिवासी शहीद हुए। तो ये वर्तमान सरकारों पे हमारा यही प्रयास है और हम जन जन तक आवाज पहुंचाने के लिए एक रैली, एक कहेंगे भील प्रदेश जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सरकारों पे प्रेशर बनाया जाएगा। और सरकारों को तो प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर आदिवासी समुदाय और इस क्षेत्र के कुपोषण और इस क्षेत्र के अशिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ नए राज्य के निर्माण की सख्त जरूरतें हैं, तो सरकार को स्वेच्छा से आगे से ही नए राज्य को लेकर घोषणा करनी चाहिए। ठीक है राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। योगेश जी, कोई सवाल अगर आपके जहन में हो? राजकुमार जी, जी एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक संघर्ष लगातार मैं आपका देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से, बीटीपीओ फिर बीएपीओ, जिस तरह की डिमांड, किस तरह से इसको आप, क्योंकि ये राज्य बनाना कोई कुमार जी रोत एक जिम्मेवार सांसद है, उन्होंने किस आधार पर इस प्रकार का विघटनकारी कार्य किया? ये राजद्रोह है। आज पहले भी हम अखंड भारत जब टूटा, जब पंडित नेहरू और जिन्ना के उस कारिस्तानी के कारण जिसका दर्द आज भी हिंदुस्तान के लोगों के हैं, ये राजस्थान जिसका एक भौगोलिक इतिहास है, उसको जिस प्रकार राजस्थान को तोड़ने की बात हो रही है, राजस्थान को छोटा करने की बात हो रही है और एक इस तरह की बेबुनियाद बात, बिन आधार पर बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई जिला बनता है, तहसील बनती है, तालुका बनता है, तो उसके लिए भी एक विशेषज्ञों का दल बनता है, उसका आधार तय होता है। किस आधार पर हम विभाजन की बात कर रहे हैं? किस आधार पर? इससे पहले जब कोई नए प्रदेश बने हैं, उसके पीछे भौगोलिक परिस्थितियां बात में रही, उसके पीछे भाषाई कारण रहे, उसके पीछे सामाजिक संस्कृति रही। अब मैं नहीं समझता कि ये भील प्रदेश के नाम पर राजस्थान जैसे गौरवशाली प्रदेश के टुकड़े करने की सोचे। अगर मैं मेरे शब्दों में कहूं, इसको अन्यथा नहीं ले, ये राजद्रोह है। इस प्रकार का काम राजस्थान के नक्शे के साथ खिलवाड़ करना, बिना आधार पर करना और जारी कर देना, ये अलगाववादी राजनीति के अंश बीज बोने का काम है। मैं समझता हूँ इस आग से नहीं खेले राजकुमार जी तो ठीक होगा। राजेंद्र जी, क्योंकि संसद में भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले उठाया और बाकायदा पोस्ट अप किया है तस्वीर के साथ, इस मानचित्र के साथ, लग रहा है कि इस कदम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर ये आगे बढ़ते हैं, अगर इस चीज की मांग पुरजोर और करते हैं, तो सरकार का क्या रुख होगा उसमें? देखिए, आज तक कभी इस प्रकार की बातें आगे बढ़ी है क्या? आज पिछली बार कांग्रेस छोटे छोटे जिले बना के चली गई थी,
जिलों का वापस समानीकरण किया गया, उसमें बड़ा बड़ा ऐलान हुआ था कि जिले अगर वापस तोड़ दिए गए तो हम आंदोलन होगा। कौन सा जन आंदोलन हो गया? ये जनता इस प्रकार की अलगाववादी बातों के साथ नहीं है। ये नक्सलवादी आंदोलन जो चला था उसके पीछे भी इसी प्रकार की धारणाएं थी। मैं समझता हूँ गुमराह करने का काम है ये। हमारे आदिवासी भाइयों को सस्ती लोकप्रियता के आधार पर उनको वोट ठगने की बात है, जिससे उनको कामयाब नहीं होगा। मैं इसकी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूँ और इसकी निंदा करता हूँ। ठीक है राजेंद्र राठौड़ जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। फर्स्ट इंडिया के साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए धन्यवाद। योगेश जी हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, आपने सुनी प्रतिक्रिया, क्योंकि अब इस पोस्ट के बाद में जिस तरह से मैंने कहा कि प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। राजकुमार रोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ की प्रतिक्रिया को लेकर के या फिर आपके जहन में कोई सवाल जो पूछना चाहें, इनसे पूछना चाहें इस पोस्ट को लेकर? देखिए, राजकुमार रोज जी से मेरा यही सवाल है और जो मैं पूछना चाह रहा था, मैं एक बार राठौड़ साहब ने जो बताया था उस पे रोज जी बताया चाहूंगा। राठौड़ साहब एक सीनियर मेंबर्स हैं और मैंने मतलब हमने कहा है कि साथ में सदन में तो मैं तो नहीं नया था, लेकिन मैंने सीखने का उनसे प्रयास किया अच्छी चीजें। आज जो राठौड़ साहब की जो बात है, जो एज ए पॉलिटिकली बात है, दिल से नहीं कह रहे हैं वो, कि दिल से और राजनीतिक रूप से कहना दोनों में अंतर है। मेरा ये कहना है कि उन्होंने कहा कि राजद्रोह का मामला है, कार्रवाई ये वो, तो मैं इस पे कहना चाहूंगा कि इस नए बिल राज्य की मांग को लेके 1500 आदिवासी शहीद हो सकते हैं, तो हम मुकदमे से नहीं डरते। अगर इस राज्य के क्षेत्र की भलाई को लेके कहा गया है कि 1500 आदिवासी शहीद हो सकते हैं हमारे पुरखे, तो नए राज्य बनाने में, अगर नए राज्य बनाने की मांग को लेके अगर मुकदमे दर्ज करने की बात आती है तो इससे हम नहीं डरते। सेकंड चीज, राठौड़ साहब इस क्षेत्र की बीजेपी के बड़े लीडरों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर टीएडी मिनिस्टर रहे नंदलाल जी मीणा, आज जो उनके पुत्र राजस्व मंत्री है, नंदलाल जी मीणा ने खुद ने कहा कि बिल प्रदेश बनना चाहिए और बिल प्रदेश की मांग पुरजोर तरीके से उन्होंने 2016 में की। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हो, सोमालाल जी कोटे इधर। बिल्कुल राजकुमार जी, वही बात आप समझा रहे थे। योगेश जी आपसे सवाल करेंगे। योगेश जी, आप सवाल बताओ। जी राजकुमार जी, जो बात की नंदलाल मीणा ने, उन्होंने तो ये कहा भी था कि डूंगरपुर राजधानी होगा नए भील प्रदेश की, ये बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन आप जो डिमांड कर रहे हैं, क्या राजस्थान की सरकार भील प्रदेश या आदिवासी हकों को पूरा नहीं कर पा रही, तब ये डिमांड आ रही है? आखिर क्यों आ रही है डिमांड? क्या इस सरकार में रहते हुए आप तमाम जो विधायक हैं, जो आप भी सांसद बने हैं, तो किस तरह से आखिर क्यों ये लगातार मांग उठ रही है? इसके पीछे का कारण मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों के सामने सवाल करना चाहूंगा और साथ ही राठौड़ साहब से भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सबसे कुपोषित इलाका कौन सा है, राजस्थान के अंदर सबसे अशिक्षित इलाका कौन सा है, राजस्थान के अंदर एजुकेशन की दृष्टि से भौगोलिक मतलब एजुकेशन की जो भौतिक सुविधाओं असुविधाओं की दृष्टि से कौन सा पिछड़ा इलाका है। आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर ऐसी स्थिति बनी कि लोग भूखमरी से मरते हैं। कई बार ऐसे परिवार हैं जहाँ लोग छोटी छोटी बच्चियों का सौदा हो रहा है, बच्ची माँ की पेट में बच्चा होता है उसका सौदा हो रहा है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। आज स्थिति इतनी भयंकर है कि यहाँ से मजदूर की मजदूरी के लिए गुजरात पलायन होता है। 50% पॉपुलेशन, पूरा परिवार, उसको लेकर सरकार ने क्या किया? सबसे पहले उनको यह मंथन करने की जरूरत है कि ये मांग उठ क्यों रही है। अगर राजस्थान की सरकारों ने बृहद राजस्थान का हम भी सम्मान करते हैं, हमारा राज्य है, आज भविष्य में बिल प्रदेश बनेगा, इसके बावजूद भी राजस्थान का सम्मान रहेगा, हमारा दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस इलाके को नजरअंदाज सरकारों ने किया, इसलिए आज पुरजोर तरीके से आज बिल प्रदेश की बात को लेकर बाहुल्य क्षेत्र की आम जनता हमारे साथ है, इसलिए हम जीत रहे हैं। अगर जनता साथ में नहीं होती, जनता की भावना नहीं होती, तो हम नहीं जीतते। आज गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने खुद ने कुछ दिन पहले वीडियो आया है, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि बिल राज को लेकर बिल राज्य बनाने को लेकर गोविंद गुरु महाराज ने आंदोलन किया था, 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। तो राठौड़ साहब शायद अमित शाह जी से ऊपर तो नहीं हो सकते। तो ये राजकुमार जी, अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ राजकुमार जी, अभी आप कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री से मिले थे, क्या उनके सामने भी आपने डिमांड रखी थी? बिल्कुल, मेरी पहली डिमांड ही पीएम साहब के सामने ये रखी थी मैंने, लेकिन पीएम साहब का तब पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ, मतलब उन्होंने पूछा ये डिमांड क्यों है, तो मैंने बताया कि उस क्षेत्र में आवश्यकता है, जरूरतें हैं, क्योंकि वर्तमान जो सरकारें ध्यान नहीं देती, मध्य प्रदेश की सरकार। नहीं, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ राजकुमार जी, क्योंकि बीजेपी छोटे राज्य बनाने की पक्षधर रही है, चाहे झारखंड बना हो,
चाहे छत्तीसगढ़ बना हो, चाहे और भी राज्य ऐसे छोटे राज्य बने हो, तो उसमें बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल की योगेश सरकार जी, देखिए मुद्दा तो बड़ा है और इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही है, लेकिन अच्छी बात है कि अपना रुख भी वो स्पष्ट कर रहे हैं। राजकुमार जी, आपका शुक्रिया फॉर्स इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को इस तरह से एक मंच पर रखने के लिए, पहुंचाने के लिए। योगेश जी, आपका भी धन्यवाद।